आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मिमिक्री कब करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मिमिक्री? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रवाद का खतरा पैदा हो जाएगा। नहीं, मोदी जी ने खुद कहा है कि करो, बेधड़क करो। तो मोदी जी की अंदाज अभी पकड़ा है थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा, पिछले दिनों यहाँ द्वारका में की मीटिंग हो रही थी और मोदी जी भाषण दे रहे थे और 1 लाख आदमी मोदी मोदी मोदी। इसी भीड़ में एक 2 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा, देखिए क्या क्रेज है, 2 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया जबरदस्ती की बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, कह रहा गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा है। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, महिला कांग्रेस की थी। और उनकी मिमिक्री का जो है अंदाज है, इसमें मिमिक्री नहीं थी। आपको याद होगा जब चाइना के राष्ट्रपति आए तो सीधा अहमदाबाद उतरे थे जाके, चाइना के राष्ट्रपति। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते साबरमती के किनारे जी, झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं है। अभी एक फंक्शन में सुरेश प्रभु जी मिल गए थे, ऐसी डिबेट सी हो रही थी रेल बजट के बाद। तो माइक मेरे पास भी आया, मुझसे पूछा कि आपकी कोई सलाह है, कोई सजेशन है रेलवे को लेके, कोई शिकायत? तो मैंने कहा, रेल मंत्री जी, भारतीय रेल वैसे तो बहुत अच्छी है, भारतीय रेल में कंपार्टमेंट है, उन कंपार्टमेंट में जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा हुआ है, मग भी अच्छा है, मगर मग जंजीर से बंधा है। तो बंधा है, ठीक है भाई, चोरी ना हो इसलिए बंधा है, लेकिन सर वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, भले आप 2 रुपए बढ़ा दो, मगर जंजीर भी बढ़ा दो। जी, एक बहुत मजाक का सवाल है। आजकल हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। हाँ। तो लोग जो है योग गुरुओं के शरण में जा रहे हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि ये योग गुरुओं की बजाय जो मौज गुरु हैं आपकी तरह के, उनके शरण में जाना चाहिए या? बिल्कुल, हम दोनों का रोल सेम है। सारे लोग मानते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। और ये जो डॉक्टर ने बात बोली, अच्छा उन्होंने हमारी मार्केट ठीक कर दी है। तो मैं लेकिन बाबा जी भी मेरे प्रशंसक है और मैं भी बाबा जी के शिविर में जाता हूँ, कि दोनों का काम एक ही है लगभग। तो मैं शिविर अटेंड किया तो बाबा जी सिखा रहे थे, योगा तो करने से होता है, ये तो करने की विद्या है। यहां पर कोई है जिसका वजन कम हुआ हो? कोई है? एक महिला खड़ी, श्रद्धे में कानपुर से आई हूं, मैं जब से योगा कर रही हूं मुझे बहुत फायदा हुआ है, मेरे 24 घंटे में 5 किलो वजन कम हुआ है। 24 घंटे में 5 किलो? जी मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरे दिन डिलीवरी हो गई। ये तो योगा विद्या ऐसी है। अच्छा बहन, आपके पति को बीड़ी पीने की बुरी आदत थी, मैंने कुछ योग सिखाया था तो बीड़ी की लत छूटी। क्या छूटी? बीड़ी की लत छूटी, बीड़ी छूटी छूटी। पता नहीं कौन सा योगा सिखा दिया, अब वो पैर के अंगूठे में बीड़ी फंसा के पी लेते हैं। अब सारे लोग सीधा लेटेंगे और पैर ऊपर करके साइकिल चलाएंगे। सब साइकिल चला रहे हैं, एक नहीं चला रहा है। आप नहीं चला रहे हैं, बाबा जी हमारी साइकिल ढलान पे है। तो योगा और कॉमेडी। राजू जी, आप सबका मजाक उड़ा लेते हैं। ये बताइए, दुनिया भर में देखा जा रहा है कि खास करके, और अपने यहाँ भी मिहिर ने भी पूछा, आपको अपना सबसे ज्यादा अनुभव है आपका कॉमेडी में, तो यहाँ पे जो धर्म गुरु हैं, धर्म प्रचारक हैं, प्रोफेट्स हैं, इनके खिलाफ कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी हो या कार्टून बनाना हो या किसी भी तरह का व्यंग करना हो, ओवरऑल आपको क्या लगता है इनके खिलाफ ज्यादा बोलना मुश्किल है, कुछ कहना मुश्किल है, या नेताओं के खिलाफ? नहीं, मैं बिल्कुल सबको बराबर रखा हुआ है, ताकि मेरे ऊपर कोई आंच ना है, कोई लांछन ना करे, अब इनका करते हैं इनका नहीं करते हैं। मीडिया का भी हम करते हैं, सबका मजाक उड़ाते हैं। कई बार हमने देखा मीडिया
कुछ भी हो जाए, कोई मरे या जिए, कोई लेना देने नहीं, उनको न्यूज अच्छी मिलनी चाहिए, टैग लाइन अच्छी हो, मसाले वाली हो। आदमी पानी में डूब रहा है, उसको बचाएंगे नहीं, उसके मुंह पे माइक डाल के बोलते इस समय आपको कैसा लग रहा है। या पटना में बम फटा, उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे, उसके नजदीक आगे अच्छा बताइए, जो बम फटा तो क्या अचानक फटा? नहीं, अचानक नहीं फटा, बम पहले हमारे बगल में आए, फिर हमें देख के थोड़ा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते नजदीक आके बोले बुरा ना मानना, मैं बम हूं, आप इजाजत दें तो फट लूं। मैंने कहा आए हो तो फटी लो, तो मेरी ओर देख के बोले फुचक। अभी मैंने ये तक सोचा कि अगर भगवान राम के समय में या कृष्ण जी के ज़माने में अगर मीडिया होता, तो हम लोगों ने जितना पढ़ा है बुक्स में, स्टोरी में, मैं तो रामलीला खेला भी हूँ, जितना पढ़ा है, तो शायद उस ज़माने में वो सब न्यूज़ चैनल में आता, न्यूज़ चैनल में सारी घटनाएं आती भगवान राम की, कुछ इस तरह से आती। इस समय सबसे बड़ी खबर पंचवटी जंगल से आ रही, जहां अभी भी पता चला है एक महिला के नाक कान काट दिए गए हैं। ये महिला कौन है, आइए पूरी जानकारी लेते हैं, आपको लिए चलते हैं सीधे घटनास्थल। देवांग, बताइए वो कौन थी महिला और उसके नाक कान क्यों काट दिए? हेलो, जहां तक मुझे पता चला है ये महिला बहुत बाहुबली परिवार से है, इसका भाई बड़ा दबंग बताया जाता है, और ये महिला पहली है जो विदेश से हिंदुस्तान बगैर पासपोर्ट के आई है। और वो आके पहले भगवान राम को तंग करने लगी, और फिर जब लक्ष्मण को तंग करने लगी तो लक्ष्मण ने खुखरी से उसके नाक कान काट दिए। तो खुखरी ढूंढने के लिए श्रीलंका की पुलिस आई है और यहाँ सारे गटर और नाले नाली छान रही है, तो खुखरी तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि इस बहाने उनके सारे गटर साफ हो गए हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं श्रीलंका, देखते हैं कि सूर्पनखा के जो भाई हैं, जो बहुत दबंग कहलाते हैं, वो आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं। देवांग, क्या अभी तक रावण से बात हुई? हाँ, तू बात कर ले रावण से, तू वहां बैठा है इसी कमरे में कॉफी पीते पीते, उनसे बात हुई। साला इतना खौफनाक मामला है, सब कितनी सरकटी लाशें घूम रही हैं। अब यहाँ पे मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में, अभी महिला जयवर्धने के लोग आए और मुझे एक बाल्टी खून देके गए, बोले रावण जब तक आ रहे हैं तब तक कब से खून पीते रहो। ये कौन सा नाश्ता है यार? अभी एक सेकंड, रावण आ गया। कैमरा चालू कर, कैमरा लगा लेपल लगा। सर, किस वाले चेहरे पे लगाऊं लेपल? अच्छा, 10 तो हम लाए नहीं सर, बीच वाले में लगा दें? अच्छा, जल्दी लगा, तलवार निकाल लें, जल्दी ला, मुंडी काटते हैं। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। जी, ये बात तो सबको पता है, आपका विजिटिंग कार्ड नहीं, आप पूरा क्यों बताते हो अपने बारे में? अच्छा, ये बताइए, जो आपकी बहन के नाक कान काटे गए, तो आपको खबर कैसे मिली? उस समय मैं एबीपी न्यूज देख रहा था और एबीपी न्यूज से ही सारी जानकारी हुई है। मानना पड़ेगा, सबको रखे आगे, आपको रखे आगे, मैं खुद ही आ जाता हूं आगे। बस नहीं, यहीं से ठीक है, बस मेरा काम हो गया, मेरी नौकरी बच गई। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप बदलना नहीं चाहते, गजोधर ही रहना चाहते हैं, फिर आपने ये भी कहा कि वक्त के साथ कुछ बदलना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये कंफ्यूजन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बदला नहीं, इसलिए जो कॉमेडियन की जो रेस चल रही है पिछले 10 सालों से, उसमें कहीं ना कहीं आप पिछड़ गए, ये कोई कमी रही आपकी? नहीं, बेस को नहीं बदलेंगे, जो मैं अंदर से हूँ वो वही रहेंगे। और बाकी समय समय पे देखिए, पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल है। अब मेरा बेटा कभी कभी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें मेरी दिखा देता है, पापा देखिए इतने लोग क्लिक कर रहे हैं, इतने वो कर रहे हैं, तो मैं भी अच्छा चलो इतना तो सीख लें, ऑपरेटिंग तो सीख लें, फेसबुक पे चले जाएं। तो इतना चेंजेस तो किया है, लेकिन अंदर से जो मैं हूँ देसी और भारतीय हिंदुस्तानी, उसमें बदलाव नहीं लाना चाहता। मैं आज भी वाइन और ऐसी पार्टियों में अनफिट हूँ, तो मैं मानता हूँ मैं अनफिट हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।